Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Logarithms chapter number 2, exercise 2.2. Question number 2. Write the following in exponential form. Number 1. Log of base 27 into 81 is equal to 4/3. हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है और हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना है. इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था और हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना था. अब यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है. हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? लाइक लॉग ऑफ बेस a इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स. जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लॉग ऑफ बेस a थी, इसको हम बेस में ही लिखेंगे. a टू द पावर x इज इक्वल टू वाई. बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे लॉग ऑफ बेस 27 इंटू 81 इज इक्वल टू 4/3 है. तो जो चीज़ बेस में होगी वो बेस में ही रहेगी, यानी कि 27 टू द पावर 4/3 इज इक्वल टू 81. 27 to the power 4/3 is equal to 81. This is the answer. Number 2. Log of base 2 into 1/8 is equal to -3. अब इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? जो चीज़ बेस में होगी वो बेस में रहेगी और जो चीज़ इक्वल टू के बाद होती है वो पावर में आ जाती है, यानी कि 2 to the power -3 is equal to 1/8. 2 to the power -3 is equal to 1/8. This is the answer. Number 3. Log of base 10 into 1 is equal to 0. इसको भी जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम जो चीज़ बेस में है वो बेस में ही रहेगी और जो चीज़ इक्वल टू के बाद है वो पावर में आ जाएगी, यानी कि 10 to the power 0 is equal to 1. 10 to the power 0 is equal to 1. This is the answer. Number 4. Log of base 10 into 0.01 is equal to -2. इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो जो चीज़ बेस में है वो बेस में रहेगी, यानी कि 10 to the power -2 is equal to 0.01. 10 to the power -2 is equal to 0.01. This is the answer. हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. Find the unknown in the following. Number 1. Log of base 32 into x is equal to 1/2. सबसे पहले हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. जब हम इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास होगा 32 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स. लॉग ऑफ बेस 32 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/2. यहाँ पे हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन था. अब हमने जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो ये हो गया 32 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स. यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हम यहाँ पे 1/2 डेट मीन्स के ये स्क्वायर रूट है, तो 32 को हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे, देन हम इसका एलसीएम लेंगे. यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर रूट में लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 32, क्योंकि इसकी पावर 1/2 थी. 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 32. देन हमने 32 के प्राइम फैक्टर्स बना लिए, तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी हमारे पास 5 टाइम्स 2 आ गया. अब हम स्क्वायर रूट के अंदर 5 टाइम्स 2 लिखेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ हमने 5 टाइम्स 2 लिख दिया स्क्वायर रूट के अंदर. अच्छा, अब ये स्क्वायर रूट है तो हम यहाँ पे एक एक पेयर बनाएंगे, लाइक 2 का एक पेयर बनेगा. जैसे कि
2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये एक पेयर बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा। ये भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, इसका भी एक पेयर बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा। लेकिन इस 2 के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा, तो ये स्क्वायर रूट में ही हम लिखेंगे इसको, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। 2 का एक पेयर बना था, हमने इसको स्क्वायर रूट के बाहर लिख दिया। इसी तरह 2 का एक पेयर था, ये भी हमने बाहर लिख दिया। ये 2 एज इट इज अंदर है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर लेट सपोज ये स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता, यानी कि इसके इंडेक्स में यहाँ 3 लिखा हुआ होता, तो हम फिर 3 पेयर्स बनाते। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट था तो 2 के पेयर्स बने, लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एक 2 बाहर आ गया। और अगर क्यूब रूट होता तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 पेयर्स बनते तो एक बाहर आता 2। इस तरीके से होता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे, लाइक x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 रूट ऑफ 2, दिस इज द आंसर। x इज इक्वल टू 4 रूट ऑफ 2, दिस इज द आंसर। नंबर 2, log ऑफ बेस a इंटू 3 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे भी हम सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि a टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। log ऑफ बेस a इंटू 3 इज इक्वल टू 1/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हमने इसको लिखा तो a टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 ये होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की पावर 1/2 है, हमें जस्ट a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसकी पावर है 1/2, तो हमें इसकी पावर को ख़त्म करना है। हम इसकी पावर को किस तरीके से ख़त्म करेंगे, हम दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग करेंगे, टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो ये 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब हमने स्क्वेयरिंग कर दी तो यहाँ पे 1/2 और ये 2 है, यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि a इज इक्वल टू 3 के स्क्वेयर क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 9। a इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हमने स्क्वेयरिंग की थी इसलिए कि हमें a की पावर थी यहाँ पे 1/2, उसको ख़त्म करना था, इस वजह से हमने स्क्वेयरिंग कर दी। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में x की कोई पावर नहीं थी, x एज इट इज़ लिखा हुआ था, तो हमने जो चीज़ इक्वल टू के बाद थी उसको सॉल्व कर लिया था। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमें x एज इट इज़ गिवन था, जबकि यहाँ पे हमें a की पावर गिवन थी, तो हमें इस पावर को ख़त्म करना था। यहाँ पे कोई पावर नहीं थी, तो हमने जस्ट इक्वल टू के बाद जो चीज़ थी उसको सॉल्व कर लिया था। लेकिन चूंकि यहाँ पे a की पावर थी, तो इस वजह से हमें पावर को ख़त्म करना था, इस वजह से हमने स्क्वेयरिंग की बोथ साइड्स पे, ताकि हम a की जो पावर 1/2 है इसको रिमूव कर सकें। अब हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 9। a इज इक्वल टू 9, दिस इज द आंसर। नंबर 3, log ऑफ बेस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 इंटू 25 इज इक्वल टू y। यहाँ पे भी हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 5 पावर y इज इक्वल टू 25। लॉग ऑफ बेस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 इंटू 25 इज इक्वल टू y। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या होगी, स्क्वेयर रूट ऑफ 5 पावर y इज इक्वल टू 25। यहाँ पे बेस में 5 है, इसको हम स्क्वेयर रूट ऑफ 5 को हम 5 की पावर y/2 कर देंगे, यानी कि हम 5 की फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वेयर रूट को हम 1/2 कर देंगे पावर को। और यहाँ पे 25 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल होता है 25 के, हम इसको लिखेंगे 5 टू दी पावर 2, ताकि हम दोनों को सेम कर सकें। ये इसकी भी बेस 5 होगी, इसकी भी बेस 5 होगी, और फिर हम दोनों बेसिस को इक्वेट करवा देंगे। 5 to the power 1/2 into y is equal to 5 to the power 2, और ये हो गया 5 to the power y/2, y मल्टीप्लाई बाय 1/2 विच इज इक्वल टू y/2, और 5 to the power 2। अब यहाँ पे दोनों बेसिस सेम हैं, तो हम पावर्स को इक्वेट करवा देंगे। यहाँ पे हमने
दोनों जो पावर्स थी दोनों को इक्वेट करवा दिया, लाइक y/2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि बेसिस दोनों सेम थी, इस वजह से हमने दोनों एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करवा दिया। y/2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 2 y से डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू के बाद जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। y is equal to 2 multiplied by 2, which is equal to 4. That means कि y is equal to 4. This is the answer. अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।